ये जो एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपको कोई लाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है या आपको एक्टिवेशन वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, जो कि बहुत ही पुराना लैपटॉप या कंप्यूटर है, और आप उसमें एक स्मूथ चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दोस्तों एटलस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मैं कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको बता सकता था, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने एटलस ही क्यों बताया। दोस्तों मैंने एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इंस्टॉल करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये विंडोज 7 यूजर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही दोस्तों अगर आपका लो एंड पीसी है तो उसमें भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका जो इंटरफेस है दोस्तों विंडो 10 जैसा ही है, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, ना ही दोस्तों आपको कुछ सीखने की जरूरत भी पड़ने वाला है, ठीक है। साथ ही दोस्तों जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो प्रोसेसर है या जो आपका जो रैम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्री भी है। इसलिए दोस्तों मैंने एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है पेन ड्राइव, ठीक है। आपको पेन ड्राइव के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो दोस्तों आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं या तो दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप अपने लैपटॉप या पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो दोस्तों आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड होनी चाहिए। अब ये आईएसओ फाइल कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल में लिखना है एटलस ओएस डाउनलोड। एटलस ओएस डाउनलोड ये दोस्तों आपको गूगल में लिखना है। तो दोस्तों आपको वेबसाइट मिल जाएगा atlasos.net, ठीक है। तो आप दोस्तों फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एटलस ओएस की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड लेटेस्ट, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फाइल आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप सेव पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों दो चीज आपके पास हो गई है, पहला पेन ड्राइव आपने मार्केट से खरीद लिया, दूसरा आपने ओएस फाइल भी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। और ये होगा ओएस फाइल एटलस का, ठीक है, ना विंडो 7 का, ना विंडो 10 का, ना विंडो 11 का, ये होगा एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आईएसओ फाइल भी आपने डाउनलोड कर लिया। अब दोस्तों तीसरा जो सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ता है वो है रिफ्यूज। ये क्या काम करता है कि दोस्तों आपके पेन ड्राइव को, यानी कि आप जो मार्केट से पेन ड्राइव खरीदते हैं वो एक नॉर्मल पेन ड्राइव होता है। तो नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए दोस्तों ये सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। इसी से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे और फिर उस बूटेबल पेन ड्राइव में इस ओएस फाइल को माउंट करेंगे। उसके बाद ही दोस्तों आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पुराने विंडो को फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है बूटेबल पेन ड्राइव, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में बूटेबल पेन ड्राइव लिख करके सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा refuge.ie, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वेबसाइट मिलेगा, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है 1.3 MB का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ दोस्तों आप क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास पेन ड्राइव होना चाहिए, दूसरा हमारे पास आईएसओ फाइल होना चाहिए और तीसरा हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो नॉर्मल पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सके, ठीक है। उसके बाद अब हम पेन ड्राइव को कैसे
जो है बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और फिर कैसे हम अपने लैपटॉप या पीसी में विंडोज 7 या विंडो 10 यानी कि जो भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे फॉर्मेट करके हम इस वाले यानी कि एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर लीजिए। अब चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग दिस पीसी पे डबल क्लिक करते हैं और दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमने एक पेन ड्राइव लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 GB का पेन ड्राइव लगाया है। ठीक है, अगर मैं इसे निकालता हूँ तो ये देखिए यहाँ से हट जाएगा। मैं इसे निकालता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से हट गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे वापस से इसे कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे शो हो गया है। ये देखिए, देखिए यहाँ पे ये पेन ड्राइव आ गया है। आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए फिर से मैं इसे क्लोज करता हूं और वापस से दोस्तों मैं दोबारा से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको पेन ड्राइव लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पेन ड्राइव का नाम है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 2 GB का पेन ड्राइव जो हमारे पेन ड्राइव का नाम है वो ये चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। ये पेन ड्राइव है हमारा, इसका नाम है 2 GB पेन ड्राइव एफ। ठीक है, तो दोस्तों वही चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जिस आईएसओ फाइल को आप बूट कराना चाहते हैं इस पेन ड्राइव के अंदर, उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये वाला दोस्तों हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, यानी कि हमारा जो आईएसओ फाइल है उसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आईएसओ फाइल हमने डेस्कटॉप पे रखा है तो हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से डेस्कटॉप पे आएंगे और ये है दोस्तों हमारा एटलस का ओएस फाइल, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ पार्टीशन स्कीम आएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एमबीआर और जीटीपी। अब यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होगा कि इसे एमबीआर रखेंगे या जीटीपी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी दोस्तों आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप या पीसी के अकॉर्डिंग ही ये चीजें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो दिस पीसी है या माई कंप्यूटर है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा, आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो इस तरह का दोस्तों आपके सामने जो है एक विंडो ओपन होकर के आएगा। हाँ, यहाँ पे दोस्तों आपको डिवाइस मैनेजर नहीं सेलेक्ट करना है बल्कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो सभी डिस्क दिखाई देंगे, यानी कि विंडो सी उसके बाद जो भी फोल्डर है वो सभी चीजें आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो डिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे। इस पे राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलेगा, प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनरल, पॉलिसी, वॉल्यूम, बहुत सारे टैब है। तो दोस्तों आपको वॉल्यूम वाले टैब पे क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टीशन स्टाइल जो है आपका लैपटॉप या आपके लैपटॉप या पीसी का जो पार्टीशन स्टाइल है वो क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जीटीपी। ठीक है, तो दोस्तों आपका अगर लैपटॉप या पीसी का जो पार्टीशन स्टाइल है अगर वो जीटीपी है तो दोस्तों आप यहाँ जीटीपी सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपका एमबीआर है तो आप एमबीआर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जीटीपी है तो यहाँ पे मैं जीटीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का वार्निंग आएगा कि आपके पेन ड्राइव के अंदर कोई डाटा है तो वो फॉर्मेट हो रहा है। अगर कोई डाटा है तो आप उसे कहीं पे सुरक्षित रख सकते हैं, अदरवाइज आप ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पेन ड्राइव में कोई डाटा नहीं है तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट करूंगा और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव जो है बूटेबल बनना शुरू हो गया है और कुछ ही सेकंड में हमारा जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इस पेन ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं और फॉर्मेट करके हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं।
जब दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जब दोस्तों आपका पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बन जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेडी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन गया है। अब आप उससे कोई भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक बार कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेन ड्राइव को दोस्तों हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, और पेन ड्राइव को बाहर निकालने के बाद दोस्तों दोबारा से हम इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, और पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का आइकन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपकी पेन ड्राइव का आइकन चेंज हो गया है, यानी कि दोस्तों आपने पहले देखा कि इस तरह का आइकन था, अब ये कुछ इस तरह का आइकन बन गया है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका पेन ड्राइव जो है बूटेबल पेन ड्राइव बन गया है। अब आप इससे अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं और विंडोज 7 विंडोज 10 जो भी आपने अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं उसे आप फॉर्मेट करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आप एटलस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे इंस्टॉल करेंगे इस पे दोस्तों मैं दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार करें। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप एडटेक मित्र चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।